ईवीएम को छोड़ करके बैलेट पेपर से अगर चुनाव करा लिए जाए, अभी चुनाव करा लिए जाए लोकसभा के, तो आपको परिणाम आपके सामने आ जाएंगे। मोदी जी की 10 साल की उपलब्धि है कि इन्होंने हमारे सैनिकों पर ध्यान नहीं दिया, सेना पर ध्यान नहीं दिया, सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया, अग्निपथ अग्निवीर जैसी योजना लाई। मेरी 52 साल की उम्र हो गई है, आज तक हमने इतने सांसदों को, इनके इतने जनप्रतिनिधियों को एक साथ निलंबित होते हुए कभी ना देखा ना सुना। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। आज की सरकार, तानाशाही सरकार, उस व्यक्ति को किसी हद तक भी गिरा सकते हैं, उस व्यक्ति पर ईडी का छापा मरवा दें, उस व्यक्ति की हत्या तक करवा दें, ऐसा माहौल बना हुआ है देश के अंदर। सरकार की उपलब्धि है कि पिछले 10 सालों में हम विश्व में सबसे निचले के दूसरे पायदान पर आ गए। आज़ाद भारत में पहली बार ऐसा वाकया हुआ, शायद हम पीछे मुड़ के देखें, आज़ादी के बाद आज तक हमने कभी ऐसा न सुना न देखा। मेरी 52 साल की उम्र हो गई है, आज तक हमने इतने सांसदों को, इनके इतने जनप्रतिनिधियों को एक साथ निलंबित होते हुए कभी ना देखा ना सुना। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। आज सिर्फ एक कोई भी व्यक्ति विरोध करता है, उस व्यक्ति को, आज की सरकार, तानाशाही सरकार, उस व्यक्ति को किसी हद तक भी गिरा सकते हैं, उस व्यक्ति पर ईडी का छापा मरवा दें, उस व्यक्ति की हत्या तक करवा दें, ऐसा माहौल बना हुआ है देश के अंदर। डरा हुआ है, भया हुआ माहौल है, घबराहट का माहौल है। पब्लिक कहती नहीं है, पब्लिक विरोध क्यों नहीं करती है? पब्लिक क्योंकि जो विरोध करेगा उसके साथ दिक्कतें तय हैं। या किसी भी लेवल के नेता, लीडर में हो सकती हैं, चाहे वो एक छोटा पार्षद हो, ग्राम प्रधान हो, या एमपी या एमएलए हो। लेकिन सर वो कहना है कि जो विपक्ष के सांसद हैं वो राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं, मिमिक्री कर रहे हैं उसकी। देखिए, मिमिक्री करने में तो आप वो चीज़ भूल गए जब संसद में माननीय श्री राहुल गांधी जी जब मोदी जी के पास गए थे, गले ही मिलने तो गए थे, वो मिमिक्री नहीं करी थी क्या? जो मोदी जी ये वो करते थे, जो हाथों से इशारे, वो मिमिक्री नहीं थी क्या? राहुल गांधी देश के एक बड़े लीडर नहीं है क्या? अगर आपके लिए ये चीज़ हो गई, आप राहुल गांधी के लिए आपने ये चीज़ करी, वो कोई मिमिक्री नहीं थी। आज अगर उनके साथ में ये चीज हो गई तो वो मिमिक्री हो गई। ये ऐसा कुछ नहीं है, राहुल गांधी जी ने कोई ऐसी चीज नहीं कही है। हाँ, राहुल गांधी जी वहां पर खड़े थे और ये जो है उन्होंने लेकिन वीडियो दिया नहीं। वो एक सुलझे हुए नेता हैं और आने वाले भारत के भावी प्रधानमंत्री के रूप में हैं। और मुझे लगता है कि आप जैसे जो भी न्यूज चैनल है, आप लोग सच्चाई के साथ में खड़े रहें और ये तभी ये लोकतंत्र बचेगा। लोकतंत्र खतरे में है, ये हमेशा हर व्यक्ति बोलता है। आप कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है, आप लोग जंतर मंतर पर इतने विशाल प्रदर्शन कर रहे हैं, इतनी भारी संख्या में प्रदर्शन करने के लोकतंत्र नहीं है। देखिए, लोकतंत्र का मतलब ये एक प्रदर्शन करने देना एक लोकतंत्र नहीं हुआ। लोकतंत्र, आप पार्लियामेंट जो सबसे बड़ी हमारी पंचायत है, आप वहां से लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। आप जो आपके विरोध में बोलता है उस व्यक्ति को आप जो है जेल के अंदर डाल देते हैं, किसी उस पर ईडी लगा देते हैं, सीबीआई लगा देते हैं। जैसे मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, एक प्रखर वक्ता संजय सिंह आम आदमी पार्टी के थे, जो बिल्कुल आलोचना करते थे, वो आलोचना करते थे, तथ्यों के आधार पर आलोचना करते थे। वैसे नेताओं को आपने जो है जेल के अंदर डाल दिया, सलाखों के पीछे कर दिया, तो जो बोलेगा वो बाहर जाएगा। लेकिन कहा जा रहा है हमारे उपराष्ट्रपति जाट समाज से आते हैं, उनका अपमान किया गया मिमिक्री के माध्यम से, लेकिन साक्षी मलिक भी जो रोते हुए उन्होंने अपने से संन्यास ले लिया। जाट और किसानों की बात, जाट और किसानों की बात हम इस देश के अंदर हैं। जब हम लोग आज़ाद हुए थे उस समय हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई का नारा दिया गया था। जाट समाज की जहां तक बात रहती है, उस समय इस सरकार को, जिस समय किसान आंदोलन में इतने किसान बैठे थे, क्योंकि जाट समाज से ही किसान आते हैं, क्या उस समय जब इतने किसानों की शहादतें हुई, उस समय क्या इनको जाटों की सुध नहीं आई क्या? उस समय इन सरकार ने फिर 3 काले कानून वापस लिए, तो उस समय इनको सुध नहीं थी किसानों की, जाटों की। तो ये ये बहुत निम्न स्तर की बात है। ये कोई मलिक जाट नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि देश जो है तरक्की कर रहा, विकास कर रहा है, 5 ट्रिलियन वाला देश बना देंगे, लेकिन जो है अभी IMF की अलर्ट जारी किया है कि 205 लाख करोड़ जो है भारत पे कर्जा हो गया है पिछले 10 सालों में। अब 10 साल होने वाले हैं। पिछले 10 सालों में इस देश के अंदर बहुत सारी छोटी मानसिकता के लोग भी हैं। एक फिल्मों में नाचने वाली एक महिला बोलती है कि हम आज़ादी 2014 में हुए थे,
शायद आपने सुना होगा। क्या इतनी गंदी मानसिकता है आपकी? क्या हमने आज़ादी की लड़ाई, क्या हम महात्मा गांधी जी का संघर्ष भूल जाएंगे? क्या हम चंद्रशेखर आजाद जी का संघर्ष भूल जाएंगे? क्या हम सरदार वल्लभ भाई पटेल उनका संघर्ष भूल जाएंगे? जितने भी हमारे जो है हीरो रहे हैं, जिन्होंने आज़ादी के हमको आज़ादी दिलाई, क्या हम उनका संघर्ष भूल जाएंगे? क्या इस 10 साल के अंदर देश चल रहा है? एक सवाल ये है कि अगर गठबंधन की बात करें तो जैसे भी हमने देखा राज्यों में वहाँ सही तरह से गठबंधन नहीं हो पाया और बीजेपी वहाँ जीत गई। देखिए, इनमें गठबंधन, जहां तक बीजेपी की बात है राज्यों में जीतने वाली, आज भी कांग्रेस पार्टी इनके वोट परसेंट से ज्यादा वोट पाई है। यह सब न्यूज चैनलों को मालूम है। उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है, जहां पर मुझे लगता है कि ईवीएम हमेशा जो वो आती है, वो एक क्वेश्चन मार्क हमेशा रहेगा। ईवीएम को छोड़ करके बैलेट पेपर से अगर चुनाव करा लिए जाएं, अभी चुनाव करा लिए जाएं लोकसभा के, तो आपको परिणाम आपके सामने आ जाएंगे। कांग्रेस अपने संघर्षों पर ध्यान देती है, कांग्रेस महंगाई के बारे में आवाज उठाती है, बेरोजगारी के बारे में आवाज उठाती है, और इस देश के अंदर जो अराजकता फैल रही है उसके बारे में आवाज उठाती है। और तभी हमारे नेता ने यह चीज कही, डरो मत। कभी भी अगर जो आदमी निडर रहेगा, क्या करेगा? एक बार तो मरना ही है सब व्यक्ति को। आज की सरकार तानाशाह सरकार, आप सच नहीं मानेंगे, हम यूपी से आते हैं। आपको यूपी के अंदर जब आप कहीं आंदोलन में खड़े होते हैं, लाठियों से भांजे जाते हैं लोग। भाई, आंदोलन के लिए ये जगह बनाई गई है, आंदोलन तो होना ही चाहिए। हाँ, अभी आपकी बात कर रहे थे कि पिछले 10 सालों में सरकार ने ये काम किया है। पिछले 10 सालों में कभी पुलवामा जैसे हमला नहीं हुआ था, इस सरकार की एक रिकॉर्ड है। पिछले 10 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ था, पिछले 10 साल से पहले, कि सिलेंडर जो 1100 रुपए तक बिका हो। ये सरकार ने, इसका उपलब्धि है। इस सरकार की उपलब्धि है कि पिछले 10 सालों में हम विश्व में सबसे निचले के दूसरे पायदान पर आ गए। ये सरकार की उपलब्धि है कि 80 करोड़ लोग, जिस देश का 5 करोड़ किलो राशन के ऊपर निर्भर करता है, उसकी सच्चाई क्या हो सकती है? ये मोदी जी ने काम 10 साल की उपलब्धि है। मोदी जी की 10 साल की उपलब्धि है कि इन्होंने हमारे सैनिकों पर ध्यान नहीं दिया, सेना पर ध्यान नहीं दिया, सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया, अग्निपथ, अग्निवीर जैसी योजना लाई, सैनिकों की डिसेबिलिटी पेंशन, सैनिकों की डिसेबिलिटी पेंशन में काफी फेरबदल किया। ये काम पहले नहीं हुआ, मोदी जी का ये अचीवमेंट है। लेकिन सर, ये कहा जाता है कि मोदी सरकार जो अपनी उपलब्धि गिनवाती है, राम मंदिर है, 370 है। अच्छा, अब बताइए, सीधा आप लोग मीडिया से हैं, राम मंदिर का ताला कब खुला? मोदी जी थे क्या? राम मंदिर का शिलान्यास कब हुआ? मोदी जी थे क्या? राम मंदिर जो तथाकथित मस्जिद थी बाबरी, उसकी शहादत कब हुई? और 2 एकड़ जमीन ली गई, उसने किसने किया? ये अलग बात है कि आज देश में सच्चाई कोई बोलने को तैयार नहीं है। राम मंदिर का मुद्दा देश का मुद्दा नहीं है। देश का मुद्दा होना चाहिए महंगाई का, देश का मुद्दा होना चाहिए निर्यात का, देश का मुद्दा होना चाहिए बेरोजगारी का, देश का मुद्दा होना चाहिए कि हम कैसे सुरक्षित हैं। हम सुरक्षित भी नहीं हैं। हमारे देश में, आप मणिपुर की घटनाएं सब लोगों को मालूम है, मोदी जी के राज में ही ये संभव हुआ। क्या ऐसे देश में इसके पहले जितने भी प्रधानमंत्री हुए, ऐसा हुआ तो उसको कभी बख्शा नहीं गया। इस देश का प्रधानमंत्री मणिपुर पर मुंह नहीं खोलते। संसद में जो अभी बात चल रही है, जिसके ऊपर सभी विपक्षी दल निकाले गए हैं, ये कोई गलत मुद्दा नहीं था। जिस हिसाब से महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय का एक्शन था, उसके ऊपर अगर किसी ने मिमिक्री की तो उसके पहले कई बार मिमिक्री हो चुकी है हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी द्वारा। लेकिन सर, मोदी जी कहा जा रहा है कि मोदी जी के राज में देश मजबूत हुआ है, विश्व गुरु बन रहा है। ये आप सबसे ऊपर उठने वाले इलेक्ट्रॉनिक चैनल और मीडिया की देन है। विश्व गुरु बनने का मतलब आयात निर्यात को आप देख लीजिए। हमारे देश के हर गांव में, आधे गांव में ताले लगे हैं, विदेशों में जाके नौकरी कर रहे हैं। अब इस देश में विश्व गुरु बनने का क्या आधार है? जब हमारे देश के लोग हर छोटे से छोटे देशों में रोजी रोजगार जाके कर रहे हैं, लेबर का काम कर रहे हैं, तो हमारे पास औद्योगिकरण अगर होता, हमारे पास निर्यात आयात का होता, तो ये देश में हमारे नहीं जाते।